हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लॉ चैनल विनायका लॉ स्टडीज़। आज की ये क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो है, बट ये एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। मुझे कुछ बच्चों के मैसेज आए थे कि हमें किस सब्जेक्ट पे कितनी तैयारी करनी है, यानी कितने क्वेश्चन आते हैं। मेरे हिसाब से और मेरे एक्सपीरियंस से पूछे तो आप अपने हर सब्जेक्ट की पूरी तैयारी कीजिए, सब कुछ कीजिए, सारे आर्टिकल्स कीजिए, उनके इलस्ट्रेशन भी कीजिए और उनमें जो जो पनिशमेंट जो भी दिया गया है वो आप सब पढ़िए। पर फिर भी हमारा एक ये रहता है, एक एरिया रहता है कि किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और किस सब्जेक्ट के कम आते हैं। आज मैं आपको उसी के बारे में बता देती हूँ। हमारे जो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं यानी 10 क्वेश्चन, वो हमारे 3-4 सब्जेक्ट से आते हैं, जिसमें हमारा BNSS है, उसके भी 10 क्वेश्चन आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके भी 10 आते हैं, और CPC उससे भी। ये फिक्स नहीं है कि आपके 10 ही आएंगे, हो सकता है 1-2 कम आए या हो सकता है 1-2 ज़्यादा आए, बट इससे ऊपर इन सब्जेक्ट के नहीं आते। अगर हम अपने BNS से बात कर रहे हैं तो BNS से हमारे BNS और BSc इनसे हमारे 8 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आते हैं। तैयारी फिर भी हमें पूरी करनी है, हर चीज़ की करनी है, जिसमें आपको इंडेक्स तो पता ही होना चाहिए। क्योंकि AIB के एग्ज़ाम के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर हम AIB हमारा ओपन बुक एग्ज़ाम है, बट इसमें हमें फ़ायदा कब होगा ओपन बुक का? ओपन बुक का फ़ायदा हमें जब होता है जब हमें पता हो कि कौन सी चीज़ कहाँ से पूछी है। उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है? हमारा इंडेक्स का पता होना। तो आपको इंडेक्स का पूरा पता होना चाहिए कि इंडेक्स में क्या क्या दिया गया है। आप इंडेक्स को बार बार पढ़िए, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन जैसे आप लगा लीजिए कि आपके अगर सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको अगर पता है कि कौन से सेक्शन का क्वेश्चन है ये, आप सीधे सीधे इंडेक्स देख लेते हैं, उसका पेज नंबर देखिए, आपका टाइम भी सेव होगा और आपका पेपर भी पूरा होगा। इससे आपका पेपर नहीं छूटेगा। अब आगे हम अगर बात कर लेते हैं हमारे फैमिली लॉ की। फैमिली लॉ से भी हमारे 8 क्वेश्चन आते हैं। उससे अलावा हमारा SRA हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हमारा प्रॉपर यानी TPA हो गया, यानी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। अगर इन सब से मिला के हम बात की जाए, इन सब से यानी इन तीनों से, तो हमारे टोटल 8 या 9 क्वेश्चन इनसे आते हैं। ये मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि ज़रूरी नहीं हो सकता है एक आधा कम या एक आधा ज़्यादा हो जाए, पर एवरेज इतना ही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा एक सब्जेक्ट होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। 1-2 क्वेश्चन हमारा इससे आता है। ठीक है, इस पर पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है अगर ज़्यादा आ गया तो हम क्या करें, या हम ये सोचें कि हमारे तो 2 ही क्वेश्चन आने, 2 नंबर की भी बेटा वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए पढ़ना तो हमें सब कुछ है। उसके बाद हमारा टॉट आ जाता है, मोटर व्हीकल एक्ट आ जाता है, हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आ जाता है। टोटल मिला के इनसे भी हमारे 5 या 6 क्वेश्चन इन सब्जेक्ट के रहते ही रहते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे आगे लेबर लॉ बचता है, इंडस्ट्रियल लॉ बचता है। 5-6 क्वेश्चन हमारे इनसे आते हैं। तो ये एक एवरेज है कि हाँ इतने क्वेश्चन आते हैं, ये फिक्स नहीं है कि हाँ इससे कम आएंगे या इससे ज़्यादा, बस इसके इर्द गिर्द ही आते हैं। अब हमारे बचता है हमारा हिंदू लॉ, हमारा मुस्लिम लॉ। हिंदू लॉ में हमारा हिंदू सक्सेशन और हिंदू मेंटेनेंस एंड अडॉप्शन। ठीक है, इन सब को मिला के हमारे 6-5 क्वेश्चन या 6 इनसे भी आ जाते हैं। तो इसी तरह से हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है कि हमारे कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आते हैं। सबसे ज़्यादा मैं आप बच्चे क्या करते हैं, आप बच्चे मेजर लॉ पे पूरा फोकस करते हैं कि मेजर लॉ बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, और अच्छी बात है, आपको पढ़ना भी चाहिए, पर मेजर लॉ के साथ आप माइनर लॉ को अवॉइड ना करें। माइनर लॉ पे भी ध्यान दीजिए, उसके भी आपको सेक्शन पता होने चाहिए, सेक्शन किस से रिलेटेड है ये भी पता होना चाहिए, किस उसमें पनिशमेंट है या क्या उसमें दिया गया है, यानी सेक्शन किस चीज़ से रिलेटेड है, सेक्शन में क्या बताया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। उसकी डेफिनेशंस वगैरह आप देखिए, आप अच्छे से लर्न कीजिए। यहाँ पर विनायका पे आपके हर सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है। कल से आपके मिक्स क्वेश्चन की क्लासेस स्टार्ट हो रही है, जिसमें आपको हर तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, यानी आपको वो सारे सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन यहाँ मिलेंगे जो आपको लगता है कि ये हम कहाँ से करें। आपके माइनर लॉ के सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी, इसीलिए आप मेरे साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा।
आप मेरे साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।